Hello students, so today we will be discussing one of the hot topics, that is CUET, and it has come with lot and lots of confusion, right? इसको इतनी बड़ी खिचड़ी बना दी गई है कि इस बार स्टूडेंट्स तो छोड़ दीजिए, टीचर्स तक भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और मैथ्स का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो चैप्टर यहाँ पूरा लगा दिया गया है, कितने सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। Let us try to understand this in a very simple language. जितना मैं समझ पाया हूँ तो मैं आपके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में इसको लेके आया हूँ कि CUET क्या है, क्या ऑप्शंस है और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो let us see, obviously these are the career steps where you assess yourself, explore the options, select university and obviously reach to the top. So we'll be discussing CUET में जो यूनिवर्सिटी टाइप्स अपने हैं वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे DU, स्टेट यूनिवर्सिटी जो हर स्टेट में होते हैं, असम यूनिवर्सिटी, सो ऑन, ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी, ये सब प्राइवेट हो गई। डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, जो अपने आप को मानते हैं, जैसे मोदी यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन, राइट। सो विल बी डिस्कसिंग। तो ये सारी लिस्ट है यूनिवर्सिटीज की जो कि इसमें आती है, एक रफ लिस्ट है विच कम्स अंडर दिस। लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर मेंशन्ड, जो कि मैं एक अलग लिस्ट भी आपको दे दूंगा। ये तो थोड़ा छोटा है क्योंकि वी हैव ट्राइड द प्रोमिनेंट वंस आर DU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड ऑल, बट विल टॉक मोस्टली अबाउट DU टुडे। So other universities are obviously APJ अब्दुल कलाम, IMT जगन्नाथ, ये अलग हैं जो सेंट्रल के अलावा जिन्होंने ये कहा है कि हम लोग इसको लेंगे। So now let us see that under CUET DU offers the most courses, 73 courses से ज़्यादा। जवाहरलाल नेहरू फॉरेन लैंग्वेज, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, फॉरेन आ गई, इट्स फॉरेन लैंग्वेजेस। Ambedkar University 17 courses, and not in CU is IPU and this, right? So we'll see what. So Delhi University, ये 58 के अराउंड 60-70,000 सीट्स हैं। तो ये DU के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसको देखना है। और यहाँ लिखा है ओनली स्कोर ऑब्टेन्ड इन CUET, नो वेटेज फॉर क्लास 12। इसको समझते हैं, बहुत ईजी। दिस आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स इन DU: बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, B.Ed, ठीक है ना, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वोकेशनल स्टडीज, म्यूजिक प्रोग्राम्स, ये सारा हम इसको समझते हैं। अब इन सब को जो करेगा, जो ये CUET आया है, उसको कंडक्ट कौन करेगा? उसको कंडक्ट करेगा NTA। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, एंट्रेंस टेस्ट CUET for this academic session which is an online test. Let's come to very basic. CUET क्या है? It's entrance for class 12 for central universities, state and deemed universities. So these are the basic things which we need to understand. अब इसको हम समझते हैं क्या है। Eligibility, board and you have entrance. We have written X%. So say DU says कि भाई 40% चाहिए, तो उसकी eligibility होगी 40% in board plus entrance। कोई यूनिवर्सिटी कहती है मुझे 60% चाहिए आपको, अगर मेरे यहाँ अप्लाई कर रहे हो। सो यू हैव टू चेक आउट विच यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया। विल बी टॉकिंग मेनली अबाउट DU। सो इट इज परसेंटेज इन बोर्ड, दैट इज जस्ट एलिजिबिलिटी, इसका कोई वेटेज नहीं होगा, इट्स ओनली यू आर एलिजिबल टू राइट। और ये हो गया एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम समझेंगे। सो CUET इज इन 3 sections, section 1, section 2, section 3। Now let us understand the thing. Section 1 जो है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज में 1A उसमें 13 है और 1B उसमें 20 लैंग्वेजेस दी हैं। अब इसका जो देने का मतलब है कि 1A 1B क्यों दिया, देखो जो नॉर्मल कोर्स में है वो लैंग्वेज एक ही लेगा, बट देयर पीपल हु वांट टू अप्लाई फॉर स्पेशलाइजेशन इन लैंग्वेज, तो उनके पास इंग्लिश भी होगी, हिंदी या संस्कृत भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है, जर्मन भी हो सकती है। तो ऐसे लोग दोनों लैंग्वेजेस चूज करेंगे ज्यादातर, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जिनके पास नहीं है वो एक लैंग्वेज उनके लिए बहुत है। पर जनरली, आई मीन ऑब्वियसली यू कैन हैव एनी लैंग्वेज, पर यू शुड हैव स्टडीड दैट
English would be there or Hindi would be there, or you can take Punjabi, anything which you have studied. Then the second section is domain subject, जहाँ B1 में 18 subjects है and B2 category has 9 subjects. So what they have done, we will discuss कि B1 B2 में से आपको select करना है, which I'll discuss one by one कैसे करना है. And then एक general test है, कुछ जगह ये optional है आप CUET में, कुछ जगह एक compulsory है. तो इसमें क्या क्या आएगा? जनरल अवेयरनेस. अब जनरल अवेयरनेस का मतलब एक तो जीके जो स्टैटिक होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो ज्यादा हम चेंजेस नहीं करते, और एक आएगा इसमें करंट अफेयर्स. सो नाउ यू हैव टू गेट गोइंग विद द करंट अफेयर्स, पिछले एक साल में जो भी हुआ है. और जुलाई में अगर ये पेपर है सेकेंड वीक में, तो आप जून तक के मान सकते हैं, 15 to 20 जून 15 तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहना है. लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, वो है. तो इसमें तीसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल आएगी. पर कई जगह इसके अलावा अलग से भी मैथ्स है, तो ये मेंटल एप्टीट्यूड भी कह लो, थोड़ा कैलकुलेशंस, बेसिक मैथ्स वैसे आएगी. सो दैट इज द एप्टीट्यूड पेपर. अब हम इसमें आगे चलें कि क्या क्या इन्होंने ऑप्शंस बनाए. उन्होंने कहा कि भाई एक ऑप्शन है, एक बच्चा 2 लैंग्वेज ले सकता है, 6 डोमेन सब्जेक्ट मैक्सिमम, और एक जनरल टेस्ट. तो कितने पेपर हो गए? 2 लैंग्वेज ली उसने, 6 ये लिए, 9 पेपर दे सकता है. पर कंडीशन ये रख दी है डीयू ने तो खास करके, कि जो भी आप डोमेन या लैंग्वेज लेंगे वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए. विदाउट हैविंग दैट सब्जेक्ट यू कैन नॉट टेक. तो कुछ बच्चों ने शोर भी मचाना शुरू किया कि भाई हम तो साइंस है लेकिन हमें ह्यूमैनिटीज में जाना है. अब वो ये कहते हैं कि हमने तो साइंस की इतनी तैयारी नहीं की, हमने तो अपनी इकोनॉमिक्स या उधर सब्जेक्ट्स की तैयारी की है. अब डीयू ने तो हमारे लिए दिक्कत कर दी, डोमेन लेना है, अब वो तो हम ले ही नहीं सकते, तो 6 कहां से लेंगे? ठीक है. सो दैट इज देयर इशू, बट डीयू हैज नॉट येट क्लैरिफाइड. आज 18 अप्रैल पे मैं जब बात कर रहा हूं, जनरल टेस्ट है तो 9 पेपर. अदरवाइज वो कहते हैं दूसरा ऑप्शन है 2 लैंग्वेज के बजाय तुम 3 ले सकते हो, 3 से ज्यादा लैंग्वेज अलाउड नहीं है. 5 डोमेन ले लो, 1 जनरल, फिर 9 पेपर बन जाएंगे, और इस तरीके से आप एग्जाम दे सकते हो. ड्यूरेशन क्या है? 1A 1B, मतलब इसमें जो है 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50 में से, 45 मिनट्स के होंगे, +5 -1. अब ये +5 -1 सबके लिए है, ठीक है. इट इज नॉट देयर एट वन प्लेस. दिस +5 -1 क्राइटेरिया इज इवन इन योर डोमेन सब्जेक्ट्स. एंड जनरल टेस्ट है 60 आउट ऑफ 75. तो जो ये जनरल टेस्ट है, लैंग्वेज जो मैंने बोला उसमें 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, 45 मिनट्स, 40 आउट ऑफ 50, 45, ये +5 -1. जनरल टेस्ट 60 आउट ऑफ 75, वो +5 -1. तो बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. यहां एक जो ड्रॉबैक आपके लिए आ गया, नेगेटिव मार्किंग आ गई है. सो देयर आर चांसेस, इफ यू डोंट नो यू मे आल्सो लूज आउट. सो इट विल बी लिटिल ट्रिकी, दो इट इज ओनली MCQ, but if you get your answer wrong, you get also deducted 1 mark basically. So this is what the pattern stands, right? अब हम चलते हैं आगे, ऑप्शंस एंड ड्यूरेशंस में क्या है. अब ऑप्शन एंड ड्यूरेशन पे भी आएंगे. जैसे हम बात करते हैं कॉमर्स में, बीकॉम पास, वन ऑफ द मोस्ट सोट आफ्टर कोर्स, उसके लिए अगर मुझे अपीयर होना है तो क्या करना है? उसके लिए अपीयर होना है तो मुझे एक लैंग्वेज लेना है या 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, 1 + 3, ठीक है. और डोमेन सब्जेक्ट्स कहां से लेंगे? B1 B2 से, ठीक है ना. B1 B2 से मिला के हमें लेना है, पर ऐसा नहीं सारा B2 से लो, B1 से कम आपको एक चूज करना पड़ेगा. और अगर ये नहीं है तो आप 1 लैंग्वेज ले लो, 1 डोमेन ले लो, और जनरल टेस्ट दे दो, रीजनिंग वाला, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस, और जो 8 तक की मैथ्स है. तो मैथ्स कोई हाई फाई नहीं है, यू कैन टेक दैट. ये बीकॉम पास प्रोग्राम. बीकॉम ऑनर्स में आ जाते हैं तो वो कहते हैं एक सब्जेक्ट लो, लैंग्वेज जो लेना ही है, प्लस मैथ ऑब्लिक अकाउंट, मतलब आइदर यू कैन टेक मैथ्स और अकाउंट्स. और मैथ्स में ये क्लैरिफाई किया डीयू ने, दोनों में से कोई भी मैथ्स चलेगी. अप्लाइड मैथ्स हो आपके पास या फिर आपके पास हो रेगुलर मैथ्स, ये क्लैरिफाई करती है. प्लस 2 डोमेन सब्जेक्ट. अब इस 2 डोमेन में एटलीस्ट एक तो हमारा B1 से होना चाहिए, बाकी एक B2 से भी ले सकते हैं. अभी हम वो लिस्ट भी दिखाएंगे. सो ये बीकॉम ऑनर्स के लिए. अब BA पास प्रोग्राम में आ जाता हूं. तो BA पास में यही 1L + 3D चला दिया कि एक लैंग्वेज + 3D ले लो. BA पास प्रोग्राम लेने 1 लैंग्वेज + 1 डोमेन + जनरल टेस्ट ले लो. तो ये BA पास के लिए सेम है.
लेकिन जब बीए ऑनर्स है उसमें मैंने खाली इको ऑनर्स लिया, उसमें स्पेसिफिक कंडीशन डाली है, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। एक लैंग्वेज ले लो पर साथ में मैथ्स लेना है, जैसे यहाँ ओब्लिक अकाउंट्स है, ओब्लिक इको नहीं है, मैथ्स लेना ही पड़ेगा आपको। आई यू गेटिंग द पॉइंट? प्लस 2 डोमेन सब्जेक्ट्स, सो इको ऑनर्स में। और इन टेस्टों में ऑनर्स वालों में दोनों में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की ऑप्शन नहीं दी गई। पास प्रोग्राम और बीए पास में आप एप्टीट्यूड भी ले सकते हैं एज एन ऑप्शन कि ये नहीं लिया तो ये ले लें, पर ऑनर्स और इको ऑनर्स में ये ऑप्शन नहीं है। अब तीसरा जो है, ये DU जैट में पहले पेपर होता था, DU जैट का जॉइंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता था एंट्रेंसेस के लिए, BMS बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस, बैचलर ऑफ बिजनेस, ये इकोनॉमिक्स, ये 3 पेपर है। इसके लिए आपको एक लैंग्वेज लेना है, तो जनरली आप मान के चलो इंग्लिश इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग लेंगे दैट इज कंपल्सरीली कमिंग एवरीवेयर, दो आप एनी लैंग्वेज ले सकते हैं। सो हैव टू टेक वन लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट। तो यहाँ पे आपको मैथ्स लेनी जरूरी है 12th में, तो यहाँ पे आप देखेंगे विदाउट मैथ्स यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक दिस 3 टेस्ट, यू विल हैव टू टेक मैथ्स कंपल्सरीली, बस एक डोमेन में। और जीटी बीए ऑनर्स जैसे जर्नलिज्म कर रहे हैं तो इंग्लिश के साथ 3D, तो यहाँ इंग्लिश प्लस 3D और इंग्लिश प्लस 1D प्लस जीटी ले सकते हैं। तो दैट इज व्हाट ये है। पर इसमें आई एम वेरी श्योर इंग्लिश के साथ जिन लोगों के पास हिंदी है या ये है तो वो भी आपको शायद अलाउ करें, तो थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशंस और आ जाएंगी, बट जनरली दिस इज व्हाट द थिंग इज देयर। ना ड्यूरेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 1A 1B ये डोमेन सब में +5 है, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंग्लिश में टेस्ट क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको, हाउ द ऑब्वियसली इट्स अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सम ऑफ द ऑप्शंस आल्सो हैविंग, यू कैन टाइप देयर, जैसे एनी जैसे ए फॉर्मूला में बी आस्क्ड और दे मे गिव यू सिंपल टेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? सो दे कैन आस्क एनीथिंग, जैसे डिमांड एंड सप्लाई फॉर और डिमांड प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव डैश रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, सो दे मे आस्क यू टू टाइप दैट। आगे बढ़ते हैं, स्लॉट्स, इसको समझते हैं। स्लॉट 1 उन्होंने बोला है आप ले सकते हैं 9 से 12:15, यहाँ लिखा है 45 और 60 और 195। आपको मैंने बोला 9 पेपर ले सकते हैं, तो किसी बच्चे ने कहा मुझे खाली लैंग्वेज लेना है, तो वो एक लैंग्वेज लिखा 45 मिनट में बाहर। हो सकता है कि कोई बच्चा कहे एक लैंग्वेज 2 डोमेन लेना है मैंने, तो वो आगे जाएगा, मिनिमम खाली वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा तो 60 में भी देके जा सकता है। सो यू कैन चूज ए स्लॉट, पर एक दिन में एक स्लॉट है, अगर 2 स्लॉट है आप अलग अलग दिन ले, दैट इज व्हाट दे हैव सेड। एंड स्लॉट 2 जो है वो है 45 to 225। अब इसमें 225 क्यों रखा है? एक लैंग्वेज होगा इसमें 4 डोमेन और एक लैंग्वेज 3 डोमेन, तो यहां पर आप इस तरीके से पेपर दे सकते हैं कि दैट में गो 45 to 225 मिनट्स। तो अब आप ड्यूरेशन समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर मुझे एक लैंग्वेज देना है 45 मिनट्स का पेपर, 2 डोमेन 90, 135 और ये जनरल टेस्ट 60, तो 195 मैक्सिमम मैं खत्म कर सकता हूँ। ये 45 × 5 हुआ तो मैक्सिमम 225 मिनट्स, यानी 3 घंटे लगभग 45 मिनट का पेपर होगा। तो एक दिन में तो ऑब्वियसली सारा आप नहीं दे सकते, यू कैन चूज। तो मान लो आपने लैंग्वेज यहाँ दे दिया तो आप यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। जो लोग 2 लैंग्वेज दे रहे हैं, अगर एक लैंग्वेज यहाँ दे दिया तो दूसरा लैंग्वेज यहाँ दे सकते हैं। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू। तो एक लैंग्वेज 1A यहाँ दे दो, 1B यहाँ दे दो और उसके साथ 3 डोमेन दे दो। तो ये आप अपने स्लॉट्स पेपर को फॉर्म भरते वक्त ये ऑप्शन वहां दिया जाएगा, क्लियरली उसमें है। अब जैसे मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करता हूं, मैं यहाँ पे बीए ऑनर्स संस्कृत लिख रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिस्ट ए में ऑब्वियसली एक लेना है, आप संस्कृत ही लेंगे। B1 से और B2 से 3 लेना है, B हाई है, B1 B2, ये नल है। तो ऑनर्स में इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का ऑप्शन ही नहीं दिया, उन्होंने ये ऑप्शन हटा दिया है। सो यू डोंट हैव दैट ऑप्शन कि वो हम दे, ठीक है। अब जैसे कोई भी, ये तो लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेजेस में आप सपोज फ्रेंच है तो यू कैन टेक लिस्ट ए और बी से भी ले सकते हैं। ये लिस्ट ए और बी से भी, अब फ्रेंच है ना तो लिस्ट ए से एक, लिस्ट बी से भी ले सकते हैं। यहाँ नहीं आ रहा, पर आप फ्रेंच है या जर्मन है तो 1A 1B से आप 2 ले सकते हैं, फिर आप यहाँ 2 ले लेंगे। तो दैट इज व्हाट द कॉम्बिनेशन इज।
अब ये जैसे BA ऑनर्स साइकोलॉजी है, अगर कोई ले रहा है तो कॉलेजेस 6 हैं DU में, इनटेक इतनी सीट्स है, लिस्ट A से 1 लीजिए, B1 से 3। अगेन ऑनर्स में यू विल नॉट फाइंड दिस सेक्शन अपीयरिंग, राइट। अब कोई ज्योग्राफी लेना चाह रहा है तो इधर 1 ले लेंगे, इधर 3 लेंगे और नल। अब इकोनॉमिक्स लेना है BA ऑनर्स, जो मैंने डिस्कस किया, इंग्लिश मैथ्स +2 और 0, और ये आप ऐसे कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हैज गिवन। अब BA प्रोग्राम, ये पास प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो BA प्रोग्राम लेना है तो लिस्ट A से 1, ये 3 और D जो मैंने डिस्कस किया एंड सो ऑन। अब BA ऑनर्स जर्नलिज्म लेना है तो इंग्लिश 3 सब्जेक्ट्स और 1 विद सेक्शन 3, और ये ऑप्शनल है। तो मतलब BA प्रोग्राम में अगर आप एक सब्जेक्ट लैंग्वेज लेंगे तो एक यहाँ लेके आप एप्टीट्यूड भी दे सकते हैं। अब मैं आपको ये डिस्कस करूंगा, कुछ एंट्रेंसेस है जिसमें एप्टीट्यूड कंपलसरी है। अगर आप यहाँ चलेंगे पीछे तो विल फाइंड दैट ये जो प्रोग्राम होंगे ना, इनमें एप्टीट्यूड बेसिकली कंपलसरी है। तो अगर आप इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप BCom स्टूडेंट्स हैं तो व्हाट हैपन, यू कैन डू कि आप एक लैंग्वेज लो तो वहां भी ले लिया, एक सब्जेक्ट लिया और उसके साथ एप्टीट्यूड दे दिया, तो वो पेपर ये पेपर आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। बात समझ में आई? सपोज आप दे रहे हैं कोई एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, तो एप्टीट्यूड का तो प्रिपरेशन फिर कॉमन हो गया ना, तो आपको यहाँ एक ही देना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू स्टडी अलग अलग फिर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द ऑप्शंस आर। और किसी को 5 इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म, जैसे मैंने बोला ना ऑब्लिक इंग्लिश, तो हिंदी या इंग्लिश आप दोनों ले सकते हैं जर्नलिज्म में, और उसके साथ ये एप्टीट्यूड कंपलसरी रहेगा, राइट। अब मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट यहाँ से लेंगे, मास मीडिया लेंगे, ये कंपलसरी है, इन दोनों में कंपलसरी है, इन तीनों में ऑप्शन है। तो जर्नलिज्म अगर आपको करना है सो यू हैव टू कंपलसरीली टेक सेक्शन 3। अब हम बैचलर ऑफ ये आ जाते हैं, BMS ये, तो इसमें ऑप्शन क्या है, ये मैथ लेना है, इसमें से एक लेना है, और ये कंपलसरी है। सो भाई जो बच्चा इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस सेक्शन के लिए, इस टेस्ट के लिए, उसका एप्टीट्यूड तो कंपलसरी है, कर ही लो। तो फिर जिस भी ऑप्शन पर सपोज BCom पास या कुछ अप्लाई करना है, देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग डोमेन यू कैन ऑल्सो टेक दिस, ये कंपलसरी है। लेकिन BCom ऑनर्स में प्रॉब्लम है। BCom ऑनर्स में क्या प्रॉब्लम है कि वहां पे आपको ये ऑप्शन नहीं है। तो BCom ऑनर्स में ये तो है और मैथ्स भी है, लेकिन उसके साथ डोमेन सब्जेक्ट्स है, मतलब ऑप्शनल नहीं है। तो कई बच्चे हैं BCom ऑनर्स भी करते हैं, इको ऑनर्स भी करते हैं और ये भी करते हैं, तो वो बच्चे क्या करें? तो जो बच्चा मेरे हिसाब से अगर BCom ऑनर्स कर रहा है तो ये तो कॉमन हो गया, ये मैथ्स ऑब्लिक अकाउंट्स है। अब वो 2 डोमेन ले ले, तो बस 2 डोमेन एक्स्ट्रा ले और इसको ले ले, तो दोनों कवर हो गया बोर्ड टेस्ट। तो दैट इज व्हाट ए चाइल्ड कैन डू, ठीक है ना। मैथ्स और इसके साथ वहां पे ऑब्वियसली 2 डोमेन, पर मैथ्स कॉमन हो जाता है, तो इसीलिए वहां पे BCom ऑनर्स में अकाउंट्स ऑप्शन दिया है। पर अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आप मैथ्स लीजिए, आई मीन यू विल हैव टू प्रिपेयर लेस। एंड जो अगर आप 6 सब्जेक्ट भी ले लेते हैं ज्यादा, तो बेस्ट स्कोर्स लिए जाएंगे। सो डोंट हैव टू वरी कि हमने 4 ले लिए तो खराब हो गया तो वो तो बेस्ट वाला लेंगे, जैसे DU बेस्ट ऑफ 4 और सो लेता था, राइट। सो दिस इज व्हाट ये है। और कोई BBE कर रहा है और इको ऑनर्स कर रहा है तो बेस्ट हो गया ना, एक ये लो, मैथ्स तो वहां कंपलसरी है ही है, इंग्लिश यहाँ ले लिया, मैथ्स ले लिया, बस डोमेन सब्जेक्ट 2 और ले लो, और ये तो कंपलसरी है। सो आप BBE और वो भी कर गए, ठीक है ना। सो मैथ्स इन ए वे इज इंपॉर्टेंट 12th वाली। BCom प्रोग्राम कर रहे हैं तो 3 और 1 मैंने आपको समझा दिया, ऑनर्स समझा दिया कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शनल है और वहां नल का मतलब नॉट एप्लीकेबल। अब अगर आप BBA या BMS का समझिए डिफरेंस, सो दिस इज अ मैनेजरियल कोर्स, दिस इज अ फाइनेंशियल कोर्स, दिस इज थियरी बेस्ड, दिस हैज प्रैक्टिकल, ये बिजनेस बेस्ड है, प्रोफेशनल डिग्री है वो नंबर बेस्ड है, ठीक है ना। तो अगर आपको MBA आगे करना है तो BBA इज द जूनियर वर्जन। जैसे आप IPM करते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट, IIM इंदौर का जो है, अब रोहतक भी ऐड हो गया और भी ऐड हो रहे हैं, पर IIM इंदौर इज नोन फॉर 5 ईयर, IPM है। तो उसमें जब आप प्रिपेयर करते हैं तो 3 साल का BBA कराते हैं, 2 साल का आपको स्पेशलाइजेशन MBA में कराते हैं। पर IPM के लिए 12th मैथ्स होना बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि पेपर में अच्छा खासा मैथ्स आता है। सो दैट इज व्हाट
द डिफरेंसेस। फैकल्टी ऑफ साइंस में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप पीसीबी लो या पीसीएम। अब जैसे कोई बॉटनी ऑनर्स कर रहा है तो पीसीबी लेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अंग्रेजी में, इंग्लिश में 30% स्कोर करना जरूरी है, क्योंकि साइंस स्टूडेंट नेग्लेक्ट करके चलते हैं। सो दे हैव मेड ए कंपल्शन। ये कॉमर्स वालों के लिए नहीं लिया, साइंस वालों के है कि इफ यू आर डूइंग दिस देन 30% इज कंपल्सरी। 30% अगर नहीं लेंगे देन इट विल बी ए बिग प्रॉब्लम। एलिजिबिलिटी में ये आपको एंट्रेंस में इतना स्कोर करना जरूरी है, 1/3 ऑलमोस्ट। तो अगर आप जूलॉजी ले रहे हैं तो भी पीसीबी लेंगे। यहां एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, साइंस को कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, साइंस का बच्चा कोई स्ट्रीम चेंज कर रहा है तो बीकॉम पास के लिए एप्टीट्यूड दे सकता है। दैट इज व्हाट इट कैन बी डन। अब कुछ साइंस के बच्चे इसी में हमें इको लेना है, ये करना है, तो आपका यही स्कोर होगा और इसी के बेसिस पे आप अप्लाई कर दीजिए, जो मेरिट लिस्ट बनेगी अगर आप उसके स्कोर में आते हैं तो यू कैन डू इट। अब फिजिक्स ऑनर्स करना है तो पीसीएम 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 ऐसे आ गया, ठीक है। बट इफ यू हैव से कंप्यूटर साइंस तो उसमें एक लैंग्वेज, मैथ्स +2 और ये नील, इसमें 30% हटा रहे हैं। बीएससी ऑनर्स मैथ्स मैथमेटिक्स एक, मैथ्स +2, ठीक है ना। अब स्टैटिस्टिक्स करना है तो लिस्ट ए, मैथ्स +NE2 और नल। तो ऑनर्स इन जनरल साइंसेस को इन्होंने ऑप्शनल टेस्ट नहीं दिया है, राइट। दे हैव नॉट गिवन दैट ऑप्शन, सो यू हैव टू टेक योर सब्जेक्ट्स। कुछ जगह PCM/PCB भी होगा, अभी जब आप आगे देखोगे, सो विल फाइंड एट सम प्लेसेस दिस ऑप्शन ऑल्सो। अब जैसे हम यहां पे बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी, तो PCM/PCB है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री PCB/CBM है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड सो ऑन, तो यहां पे आप मैथ्स भी ले सकते हैं, ठीक है। PCM और PM कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो वेरियस ऑप्शंस है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आपको क्या लेना है, बट यू विल सी द सेक्शन 3 इज एब्सेंट। सो व्हाट इज देयर इज लिस्ट ए, लिस्ट बी। तो जनरली साइंस स्टूडेंट के लिए है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी एंड थिंग्स है। अब जैसे BSc इलेक्ट्रॉनिक्स है तो PCM और PM प्लस कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन भी है, राइट। सो यू नो द इन स्ट्रक्चर वी कैन से लैंग्वेजेस में ये सेक्शन है, 13 लैंग्वेजेस है, लिस्ट है आपके पास, आसामीज, बंगाल, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी एंड सो ऑन। एंड सेक्शन 19 में आप देखेंगे नेपाली, पर्शियन, इटली और ये सब है। और 26-7 डोमेन सब्जेक्ट्स है, जनरल टेस्ट, और कई यूनिवर्सिटीज हैं दे में ऑल्सो ऑफर कि खाली आप जनरल टेस्ट दो, जैसे मैं DU की बात कर रहा हूँ। सो देन यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर जनरल टेस्ट, क्योंकि CUET तो पहले भी होता रहा है, इस बार है कि DU इंक्लूड हुआ है। दैट इज वाई सो मेनी कॉम्बिनेशंस एंड थिंग्स हैव कम। सो यू हैव टू सी द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग एंड देन द क्राइटेरिया इट वांट्स। अब जो सेक्शन 1 है वो समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टेस्ट किया जाएगा। रीडिंग पैसेजेस जो कि 300 से 350 वर्ड्स होंगे, 3 पैसेज आएंगे। वर्बल एबिलिटी में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मिनिमम, ये स्पॉटिंग एरर्स, ये सारी चीजें आएंगी। ग्रामर में आपके आर्टिकल्स आएंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोकैबुलरी। अगर ये नहीं आएगा सेक्शन तो यू कैन नॉट डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, RC बेकार हो जाएगा, क्योंकि अब वो दे देंगे कि he was in a lachrymose state, right? And it was a big conundrum for him. तो ये lachrymose conundrum जब तक meaning नहीं पता होगा कैसे करेंगे? And we have very special program as in for vocabulary where you can learn entire 3,000 to 5,000 words in a month or so. So we would be having the crash courses for this, where we would be taking up this section specifically. So as a student if you want to join only for this section you can do that, क्योंकि domain subjects आप अपने आप कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। You want any domain subject to do तो वो भी option होगा। Obviously we'll give the link number where you can have more details about our crash courses. So this is the important section where it is common for all, तो इसको तो आपको prepare करना ही बहुत अच्छे से है। Reading comprehension, rearranging parts, choosing correct synonyms, antonyms, ये choose होगा। और ये है सब्जेक्ट्स की लिस्ट B1 और B2 आपके सामने। तो यू कैन सी अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, और मान लो कोई सब्जेक्ट यहाँ नहीं है बायो रिलेटेड तो आपको बायोलॉजी का टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपके डोमेन इस लिस्ट में नहीं है। बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेज, इको, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये 18 है और ये 9 है B2 में। एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, नॉलेज, फाइन आर्ट्स, मास मीडिया, फिजिकल एजुकेशन दिया है। पर आपको जैसे DU में देखना है, दे में से कि कुछ कोर्सेस ऑनर्स वगैरह के लिए हम इसको अलाउ नहीं करेंगे,
ठीक है। और कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो उसमें यू विल ऑल्सो हैव ट्रायल एंड टेस्ट, सो द परसेंटेज इज 25:75 आई थिंक, वेयर यू हैव द बाइफर्केशन। इसी तरह जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको क्राइटेरिया देखना है। सो दिस आर द लिस्ट विच यू कैन सी, टीचिंग एप्टीट्यूड, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कुछ लोग डांस लेते हैं, म्यूजिक लेते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स के अगर आप पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट 1 फ्रॉम B1, तो आपने मैथ्स ऑब्लिक अकाउंट्स ले लिया से, तो अकाउंट्स ले लिया, आप B1 से इको ले लीजिए, एंड देन यू हैव ए चॉइस इन B2 दे हैव सेड, तो आप ऐसा कर सकते हैं इंटेलिजेंटली। तो उसमें आपका एडवांटेज क्या है, इसमें स्कोर ज़्यादा आ जाएगा, तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू काउंट। तो कुछ बच्चे ने जैसे अकाउंट्स ले लिया, इको ले लिया, और से म्यूजिक, डांस ले लिया, मास कॉम कुछ भी ले लिया, और एक लैंग्वेज ले लिया, दैट ऑल्सो कैन बी डन। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें रीजनिंग सेक्शन जो है उसमें ये सारे आएंगे, अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे हैं। तो एक रीजनिंग का पेपर है जो लोग पढ़ रहे हैं एप्टीट्यूड, उसमें करना है। तो एप्टीट्यूड में लैंग्वेज अलग हो गया, वो तो 1A में है। यहाँ 3 सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर्स जरूर आएगा, यूक्रेन वॉर चल रहा है, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, देयर हैव बीन लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग, न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड और थिंग्स लाइक दैट, सो ऑब्वियसली दैट विल कम। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सिंपल है, ठीक है। ये PNC वगैरह नहीं आएगा, विल नॉट फाइंड परमुटेशन एंड ऑल कमिंग, दे विल जनरली गिव लेसर मैथ्स, ठीक है। ये एप्टी पर जनरली बिकॉज दे हैव टेकन 12th मैथ्स देयर, तो हियर दे वुड गिव सिंपल टॉपिक्स। सो ये BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है जो खाली जनरल टेस्ट ले रही है। अब अम्बेडकर में एडमिशन चाहिए तो ये कुछ कोर्सेज हैं, एंड यू जस्ट हैव टू अपीयर फॉर जनरल टेस्ट। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है तो ये बहुत सारे हैं जहां जनरल टेस्ट आप अप्लाई होता है। BA ऑनर्स में आपने देखा, ठीक है ना, वोकेशनल प्रोग्राम में देखा, तो ऑनर्स जर्नलिज्म में जनरल टेस्ट कंपलसरी है। तो ये वो टेस्ट हैं जहां आप जनरल टेस्ट दे सकते, BCom पास में दे सकते हैं, ठीक है ना, BMS में कंपलसरी है। तो ये वो लिस्ट है जहां जनरल टेस्ट एप्लीकेबल है। जैसे BCom पास में ऑप्शनल है, ऑनर्स में नहीं है, इसमें कंपलसरी है। सो ये वो लिस्ट है जहां पे आप जनरल टेस्ट ले सकते हैं। UG एंट्रेंस का शेड्यूल देखिए, 18 जून को आपका होगा NCHM होटल मैनेजमेंट का, फिर 19 जून क्लैट है, 26 जून आईलेट है, इसमें मैथ्स हटा दिया गया है, फिर SET स्लैट है, फिर IP मैट जो IIM इंदौर का है वो है, नारसी मोंजी का है, मई एंड जून, डेट नहीं आई है, अप्रैल एंड क्राइस्ट, ये आप थोड़ा डेट चेक कर सकते हैं। IP फर्स्ट वीक में लेगा, जुलाई सेकेंड वीक में CU CET एक्सपेक्टेड है, एंड जनरली इट विल बी ए वीक टेस्ट, क्योंकि स्लॉट्स दे रहे हैं ना, तो दे विल गिविंग यू स्लॉट्स, जैसे 8 से 15 में हुआ तो दे विल बुक द स्लॉट्स, एंड दैट इज हाउ दिस टेस्ट विल कीप ऑन हैपनिंग, ठीक है ना। CUET का बाकी ये तो सिंगल डे टेस्ट हैं जो होते हैं। सो दिस आर सम ऑफ द टेस्ट्स। सो ऑब्वियसली यू हैव टू एनालाइज, इसको क्रैक कैसे करेंगे, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड पैटर्न, एंड अब क्योंकि टाइम कम है, यू हैव टू मेक नोट्स, एंड ठीक जून में जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, यू हैव टू गेट गोइंग 20 days, तभी होगा, नहीं तो यू कैन नॉट टेक चांस नाउ। और आपको NCERT बुक्स थरोली पढ़नी है, दैट इज वेयर द पेपर सेटिंग है, एंड पेपर विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट बीइंग द फर्स्ट पेपर, एंड सिंस इट इज फॉर मासेस यू हैव टू स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक्स वेरी थरोली। एंड व्हाट ऑल वी कैन गिव इज द कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो कलर्ड होगा, प्रिंटेड, specific classes you can have, separate classes for law or whatever you want. We have various options, well planned curriculum, maximum teaching hours, and the best of the faculty. So आपको खाली इंग्लिश लेना है, खाली इंग्लिश ले लो, आपको खाली मैथ्स लेना है, खाली मैथ्स ले लो, खाली रीजनिंग लेना है, खाली रीजनिंग का ले लो। You have everywhere what you want, you don't have to study everything. So many would force you कि combo लो, we are saying take which you need. Why unnecessarily, since you have less time, go for that, right? So there will be mock test, you know, obviously keep on doing, and then we'll have doubt sessions. Everything is managed. So definitely that would be an edge to you. And these are some past performers where we have actually conducted JEE mains and all, and things like that. So that is also what we have done, right? Okay, just watch a PPT. It's a CLAT written, so don't have to go for CLAT. So these are the various other entrances which happen, like law is for CLAT, BBA now it is DU has clubbed,
hotel management, mass comm, BMS, BFIA, fashion. Now you see English, it's all common, everywhere आता है. Reasoning common है, जनरल नॉलेज कॉमन है. ये तीनों आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो कॉमन है. तो इसमें एडवांटेज क्या है? सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, तो आपने ये 3 सेक्शन तो कर ही रखे, तो आपका सारे पेपर्स में बाकी तो कवर हो गया. नाउ मैथ्स, लॉ में बहुत कम मैथ्स कर दी गई है 10th लेवल. बीबीए मैंने 10th लेवल इसलिए लिखा आईपी का, बट अगर मैं बीएमएस देखूं तो उसमें 12th लेवल है डीयू का. फैशन 10th लेवल, निफ्ट वगैरह, मास कॉम 10th लेवल, इनमें आए बहुत कम मैथ्स आती है. एचएम में 10th लेवल. तो बेसिकली 12th लेवल का है बीएमएस, बीएफआई और बीबीई की अगर मैं बात करूं. एडिशनली आप बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ले लीजिए. बट दिस 3 सेक्शंस आर कॉमन सब में, और लॉ में ये दोनों सेक्शंस अच्छे आते हैं रीजनिंग के. अब लॉ अगर आप कर रहे हैं, इन चारों के अलावा आपको लीगल एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी तो कॉमन है. बीएमएस पढ़ रहे हैं, बिजनेस एप्टीट्यूड, हमाम किसका सोप है, या रिलायंस का हेड कौन है, या टाटास का हेड कौन है, ऑल रिलेटेड टू दिस. तो लीगल है तो दे विल आस्क यू हु इज द चीफ जस्टिस और व्हाट आर द सेक्शंस, ऑल अबाउट लीगल फ्रेटर्निटी, राइट. सो दैट इज द एडवांटेज इफ यू प्रिपेयर एंड डू. सो एक को करो तो काफी कवर हो जाते हैं. आई होप you liked whatever we could say deliver to you. Do write with your suggestions and we'll come up with more updates as and when it comes, right? Thank you. This is Keshav Agarwal signing off, and you can definitely write to us, and I'll just give you your numbers, our numbers also, so that way you can connect with us anytime. So you can call and inquire for these classes also, which is commerce as well as humanities as well as science students, and I said language options etc would be there. Thank you very much, and that's it for today.